हेलो जी। तो आज मैं बात करूंगी अपने डिलीवरी डे के बारे में। दैट वाज 23rd सितंबर। तो हम सुबह 9 बजे ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे। मैं डॉक्टर ने पेन इंड्यूस करने के लिए दवाई रखी और 30 मिनट बाद ही पेन स्टार्ट हो गए थे। लेकिन पूरा दिन फिर दर्द में ही निकला और शाम को 7 सवा 7 बजे के करीब डिलीवरी हुई। जब लेबर पेन यानी वो तीन दर्द जिनमें बेबी होता है ना, उसमें हमें सीधे पीठ के बल लेटे रहना चाहिए। लेकिन मुझे उस वक्त किसी ने बताया नहीं था और मुझसे सीधा लेटा भी नहीं जा रहा था। पेन इतना इंटेंस था कि मुझे वोमिटिंग हो रही थी। डिलीवरी रूम में ले जाया गया, उस वक्त मेरे बेबी की हार्ट बीट डाउन होने लगी थी। लेबर रूम के बाहर इतनी भगदड़ मच गई थी। मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ बाहर ही खड़े थे। उन्हें सिचुएशन इतनी सीरियस लगी कि मेरे हस्बैंड को बोलना पड़ा कि भाई ऑपरेशन करना हो तो ऑपरेशन कर लेना, लेकिन मेरा बेबी और मदर दोनों सेफ रहने चाहिए। उसके बाद मेरे लेबर पेन खत्म हो चुके थे। अंदर मुझे सब कुछ नॉर्मली लग रहा था। मुझे अपने हस्बैंड की ये वाली आवाज सुन गई थी कि ऑपरेशन कर देना डॉक्टर। मैं बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी, डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी होगी ना, डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी होगी ना। डॉक्टर कहती है हाँ बेटा शांत रहो, डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। फिर मुझे जल्दी से डिलीवरी रूम में ले जाया गया। मेरी डॉक्टर भी भागती हुई आई मेरे पास। जब मैंने बेबी डिलीवर किया उस वक्त पेन नहीं थे, तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स यूज करना पड़ा और इस वजह से ना नीचे जो स्टिचेस आते हैं वो नॉर्मल से ज्यादा स्टिचेस थे। बीबी की हार्ट बीट है ऐसा बोलकर वो उसे एनआईसीयू में ले गए। बस हमें ये दिखाया कि हमारा बेबी बॉय हुआ है। ना वो मुझे ना मेरे किसी फैमिली मेंबर को गोदी में दिया गया। 23rd को बेबी डिलीवर हुआ 7 बजे। अगले दिन 24th को हम शाम को 4 बजे पूरे दिन हम इसी प्रोसेस में लगे रहे कि बच्चा हमें दे दिया जाए। मैं तो डिस्चार्ज हो गई थी लेकिन बच्चा हमारा डिस्चार्ज नहीं हुआ था। फिर मेरे भाई और मेरे हस्बैंड ने बहुत फोर्स करके, क्योंकि मेरी गायनिक ने कहा था कि बेबी नॉर्मल है आप उसे ले जा सकते हैं पीडियाट्रिशियन से पूछकर। तो फिर सारा प्रोसेस कंप्लीट करके शाम को 4 बजे हम बेबी को लेकर आए और उस वक्त मैंने अपने बच्चे को फीड कराया। वैसे नॉर्मल डिलीवरी में विद इन 1 आवर हमें अपने बेबी को फीड करा देना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया। अच्छा एक बात और बताऊं, एक उस दिन जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई मेरे अलावा 8 और डिलीवरीज हुई थी उसी जगह। लेकिन आई एम थैंकफुल टू गॉड मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, बाकी सबके ऑपरेशन हुए। लेकिन मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरे 9 महीने मेहनत भी करी। मैंने स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखा और लास्ट के 9th मंथ में मैंने बैठकर पोछा लगाया। पहले सिर्फ अपने रूम में ही लगाती थी, फिर पूरे घर में लगाने लगी। भगवान की दया से हमारा काफी बड़ा घर है, ऊपर भी नीचे भी। और लास्ट के 5 डेज जिस दिन मैंने अपना 3rd ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड कराया था जिसमें मेरा एमनियोटिक फ्लूइड कम बताया था, उससे लेके 23rd सितंबर तक मैंने बहुत पूछा, सुबह शाम एक्सरसाइज बहुत किए और फाइनली जो मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए कर रही थी तो नॉर्मल हो भी गया। तो ऐसा था मेरा डिलीवरी डे। आप अपना ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए, अपना एक्टिव रहिए, रेस्ट भी करिए। जब आपको जरूरत है तब आप आराम करें। शरीर थक रहा है तो ऑब्वियसली आराम ही करेंगे। देखिए मैं यही कहूंगी, एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए भी आपके बच्चे के लिए भी। बाकी सब भगवान के हाथ में है। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।